चलिए बाबू शुरू करते हैं। बोला जाता है दरगाह अजमेर शरीफ, ठीक है। दरगाह अजमेर शरीफ, देखिए दरगाह अजमेर शरीफ जो है कहाँ, अजमेर में है। कहाँ बाबू, अजमेर में है, ठीक है। अधिराज की बात किया जाता है तो कहाँ, राजस्थान में, ठीक है। तो दरगाह अजमेर शरीफ का जो कहाँ, अजमेर में है, और राज कहाँ है, राजस्थान में है। इसका जो निर्माण कराया था बाबू, गयासुद्दीन ने कराया था। कौन कराया था इसका निर्माण? तो गयासुद्दीन ने वर्ष 1464 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर ज़िले में दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण कराया था। अब समझने वाली बात यह है कि गयासुद्दीन ने 1464 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर ज़िले में दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण कराया था। देखिए दरगाह अजमेर शरीफ यही है बाबू, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ है, तो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ, तो अजमेर में है। इनका निर्माण जो कराया था गयासुद्दीन ने कराया था। कब कराया था? तो 1464 ईस्वी में कराया था। कब कराया था बाबू? 1464 ईस्वी में कराया था, ठीक है। अब समझिएगा, जो गयासुद्दीन था बाबू, जो गयासुद्दीन था वो इस्लाम धर्म के सुन्नी इस्लाम को माना जाता था, ठीक है। इस्लाम धर्म में कौन सा, इस्लाम धर्म दो भागों में बांटा गया, शिया और सुन्नी। तो गयासुद्दीन जो था वो सुन्नी धर्म में बिलोंग करता था, ठीक है। तो गयासुद्दीन ने 1464 ईस्वी को राजस्थान के अजमेर ज़िले में दरगाह अजमेर शरीफ का निर्माण कराया था। देखिए ये जो मकबरा है बाबू, ये जो मकबरा है एक सूफी संत के द्वारा जो है चिश्ती की, जो ख्वाजा जो चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। ये किसकी दरगाह है? तो ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है। तो कोई आपसे पूछेगा कि दरगाह शरीफ, जो दरगाह अजमेर शरीफ है बाबू, ठीक है, वो किन की दरगाह है? तो ख्वाजा चिश्ती की ये दरगाह है, ठीक है। एक सूफी मकबरा भी है बाबू। इसका जो संबंध है बाबू सुन्नी इस्लाम से है और सूफी मकबरा है, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इसके जो गुंबद है बाबू, एक ही गुंबद है। कितना गुंबद है? एक ही गुंबद है। जो सबसे ऊपर में दिख रहा है बाबू, यही एक गुंबद है। अब मीनारे कितना बाबू? एक मीनार है, ठीक है। गुंबद कितना? एक। मीनारे कितना? एक, ठीक है। ये जो है बाबू तारागढ़ के जो पहाड़ी है उसके नीचे है, ठीक है। किसके नीचे है बाबू? तारागढ़ के पहाड़ी के नीचे है, ठीक है। तो अजमेर शरीफ का मकबरा कहाँ है? तो अजमेर में है, ठीक है। दरगाह अजमेर शरीफ कहाँ है? तो अजमेर में है। अजमेर कहाँ? राजस्थान में। इसका निर्माण कौन कराया था? गयासुद्दीन 1464 ईस्वी में करवाया था। ये किनकी दरगाह है? तो ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है। ये सुन्नी, इसका जो संबंध है बाबू सुन्नी इस्लाम से है और सूफी मकबरा से है। इसका जो गुंबद है बाबू, एक गुंबद है, मीनारे एक है, तारा जो तारागढ़ के जो पहाड़ी है उसके नीचे में है। चलिए आते हैं बाबू दूसरा में। चलिए बाबू आते हैं दूसरा में। देखिए दूसरा है जोधपुर दुर्ग। जोधपुर किला बोलिए चाहे जोधपुर दुर्ग बोलिए, ठीक है। इसका जो स्थान है बाबू कहाँ, ये भी राजस्थान में है। राजस्थान कहाँ? जोधपुर में, यानी जोधपुर दुर्ग जोधपुर में, ठीक है। यानी जोधपुर का किला कहाँ है? तो जोधपुर। जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में। इसका जो निर्माण कराया था बाबू, जो राठौर वंश के जो राजपूत थे राव जोधा जी वही ने वर्ष 1899 ईस्वी को राजस्थान के जोधपुर में जोधपुर दुर्ग का या फिर जोधपुर किला का निर्माण कराया था। इसमें कुल 7 द्वार है बाबू। इसमें कितने द्वार है? तो 7 द्वार है, ठीक है। इसमें कितने द्वार है बाबू? तो 7 द्वार है। तो याद करने वाली बात यह है बाबू कि जोधपुर दुर्ग कहाँ है? तो जोधपुर दुर्ग है बाबू जोधपुर में। जोधपुर कहाँ? राजस्थान में, ठीक है। इसका जो निर्माण कराया था बाबू राव जोधा जी ने कराए थे, जो राठौर वंश के राजपूत थे, जो राठौर वंश के राजपूत थे। वर्ष 1899 ईस्वी में राव जोधा जी ने राजस्थान के जोधपुर में जोधपुर दुर्ग का निर्माण कराया था। जोधपुर दुर्ग का निर्माण कराया था। इसमें कुल कितने द्वार है बाबू? तो 7 द्वार है। कितने द्वार है? 7 द्वार है, ठीक है। इसमें कुल कितने
दरवाजा है, तो 7 दरवाजा है, ठीक है। यदि 7 दरवाजा की बात की है जब बाबू, तो जो सबसे पहला जो दरवाजा है उसको बोला जाता है जयपोल। जयपोल उसको क्या बोला जाता है बाबू, तो जयपोल कहा जाता है, ठीक है। यदि जोधपुर दुर्ग में कुल कितने दरवाजा हैं, तो 7 गो, ठीक है। जो पहला दरवाजा है बाबू उसको बोला जाता है जयपोल। क्या कहा जाता है बाबू, जयपोल। जो 1806 ईस्वी में 1806 ईस्वी में जब जयपुर और बीकानेर का युद्ध हो रहा था, ठीक है, जब जयपुर और बीकानेर के युद्ध हो रहा था, तब राजा राव जी ने, राजा जो जोधा जी थे उनकी विजय हुई थी। वही विजय के कारण इसको जो पहला मुख्य प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है बाबू, जयपोल कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है बाबू फतेहपोल। क्या बाबू, दूसरा क्या है, फतेहपोल। दूसरा क्या है, फतेहपोल। जो 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में दूसरा क्या है बाबू, फतेहपोल। जो 1707 ईस्वी में मुग़लों पर जीत का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था बाबू। जब ये मुग़लों पर जीत हासिल किए थे तो उन्हीं की जश्न, उसी को याद में ये फतेहपोल का निर्माण कराया गया था, ठीक है। अरे तीसरा कौन है, गोपालपुर। चौथा क्या है, देर कांगनापुर। पाँचवा क्या है, अमृतिपोल। छठा क्या है, लोहापुल। और सातवां क्या है, सूरजपुल, ठीक है। तो जोधपुर दुर्ग का जो निर्माण कराया था बाबू, राजस्थान के जो राजा थे राव जोधा जी ने राजस्थान के जोधपुर में वर्ष 1899 ईस्वी में जोधपुर दुर्ग का निर्माण कराया था। ये जो है बाबू, जोधपुर का जो किला है 1200 एकड़ में फैला हुआ है। 1200 एकड़ में फैला हुआ है। यह ज़मीन से 400 फीट की ऊंचाई पर है। यह ज़मीन से कितनी की ऊंचाई पर है, तो 400 फीट की ऊंचाई पर है। तो कोई आपसे पूछेगा कि जोधपुर दुर्ग कितना एकड़ में फैला हुआ है, तो 1200 एकड़ में फैला हुआ है। और जोधपुर दुर्ग का निर्माण कौन कराया था, राव जोधा जी ने। कब कराया था, तो 1899 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में जोधपुर दुर्ग का निर्माण कराया था। इसमें कुल कितने द्वार है बाबू, तो 7 द्वार है। इसमें कुल कितने द्वार है, 7 द्वार है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। चलिए फिर आता है गगरोन का दुर्ग या फिर गगरून का किला। क्या था बाबू, गगरून का किला। देखिए गगरून का किला है बाबू, गगरून का किला है, ठीक है। गगरून का किला का जो निर्माण कराया था बाबू, झालावाड़ ने कराया था। कौन कराया था, झालावाड़ ने। वर्ष 1818 ईस्वी में, वर्ष 1818 ईस्वी में जो झालावाड़ ने राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में गगरून किला का निर्माण कराया था बाबू, ठीक है। तो गगरून किला का निर्माण कौन कराया था, तो झालावाड़ ने कराया था। कहाँ कराया था बाबू, तो राजस्थान के झालावाड़ ने कराया था, ठीक है। राजस्थान राज्य के झालावाड़ ज़िले में गगरून किला का निर्माण कराया था। कब कराया था, तो वर्ष 1818 ईस्वी में। वर्ष 1818 ईस्वी में गगरून किला का राजा झालावाड़ ने राजस्थान के झालावाड़ ज़िले में गगरून किला का निर्माण कराया था, ठीक है। चलिए इसमें कुछ नोट भी करने वाली बात ये है बाबू कि ये जो है, जो गगरून का किला है, जो गगरून का किला है वो सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर है, ठीक है, स्थित है। कोई आपसे पूछेगा कि गगरून किला का कहाँ पर स्थित है, तो सिंध नदी और आहू नदी, सिंध नदी और आहू नदी, सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर गगरून का किला क्या है बाबू, स्थित है, ठीक है। देखिए ये जो गगरून का किला है बाबू, जो गगरून का किला है ना, उसको तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ, इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, यानी तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि ये जो गगरून का किला है एक जल दुर्ग है, जल का किला है, ठीक है, यानी पानी का दुर्ग है। तो गगरून किला का निर्माण कौन कराया था बाबू, तो झालावाड़ ने कराया था। कब कराया था, तो 1818 ईस्वी में कराया था। कहाँ कराया था, तो राजस्थान के झालावाड़ जिले में गगरून किला का निर्माण कराया था। ये कहाँ अवस्थित है बाबू, तो काली सिंध नदी और आहू नदी के संगम पर एक गगरून का किला स्थित है। ये जो है बाबू तीनों भागों में पानी है, तीनों भागों में क्या है बाबू, पानी है, ठीक है। ये एक जल दुर्ग है बाबू, एक जल दुर्ग है, वही बोला जाता है
कि जल दुर्ग है, क्या है, जल दुर्ग है। इसमें ऐसा सुनने में आता है ना कि जो गगरून का किला है कभी इसमें 92 मंजिल हुआ करता था। कितना? 92 मंजिल हुआ करता था। 92 मंजिल का मतलब समझिए, यह 92 मंजिल गगरून का किला में कितने मंजिल हुआ करते थे? तब 92 मंजिल हुआ करते थे। एक गगरून का किला को ना यूनेस्को के द्वारा 21 जून 2013 को गगरून का किला को 21 जून 2013 को यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए आगे आते हैं बाबू। चलिए बाबू आते हैं मूसी रानी की छतरी। मूसी रानी की छतरी, आप समझिएगा, जो मूसी रानी का जो छतरी है बाबू वो कहाँ है? राजस्थान के अलवर में, वो राजस्थान के अलवर में है। ठीक है, तो मूसी रानी का जो छतरी है बाबू कहाँ है? मूसी रानी का छतरी जो है कहाँ है? या फिर मूसी रानी का छतरी बोलिए चाहे मूसी रानी का किला बोलिए, कहाँ? राजस्थान के अलवर जिला में है। कहाँ बाबू? तो राजस्थान के अलवर जिला में मूसी रानी का छतरी है। इसका जो निर्माण कराया था बाबू महाराजा विनय सिंह ने, महाराजा विनय सिंह ने 1855 ईस्वी को 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने राजस्थान के अलवर जिला में मूसी रानी के छतरी का किला का निर्माण कराया था बाबू। कब कराया था? तो वर्ष 1815 ईस्वी में। कब कराया था बाबू? तो वर्ष 1815 ईस्वी में महाराजा विनय सिंह ने राजस्थान के अलवर जिला में मूसी रानी के छतरी किला का निर्माण कराया था बाबू। ठीक है, देखिए अब एक कहने वाली बात ये भी होता है, ठीक है, कि महाराजा विनय सिंह ने अपने पिता जो बख्तियार सिंह की स्मृति में पहले बनवाया था। ठीक है, फिर उसका नाम जो बदल कर का रख दिया गया था बाबू मूसी रानी के छतरी। ठीक है, देखिए तो मूसी रानी के जो छतरी है बाबू उसका निर्माण कौन कराया था? तो महाराजा विनय सिंह ने कराया था। कब कराया था? तो 1815 ईस्वी में कराया था। कहाँ कराया था? तो राजस्थान के अलवर जिला में मूसी रानी के छतरी बोलिए चाहे मूसी रानी का किला बोलिए, उसका महाराजा विनय सिंह ने 1815 ईस्वी में अलवर जिले में निर्माण कराया था बाबू। ऐसा कहने में आता है ना, ऐसा सुनने में आता है कि जो महाराजा विनय सिंह थे, ठीक है, तो उनके जो अपने पिता जो थे बख्तावर सिंह की स्मृति में पहले बनवाया गया था। ठीक है, फिर उसका नाम बदल कर मूसी रानी के छतरी का नाम से जाने लगा। ठीक है, देखिए ये जो मूसी रानी का जो किला है बाबू 2 मंजिला है। कैमा है बाबू? 2 मंजिला है। मूसी रानी का किला कैमा है बाबू? तो 2 मंजिला है। ठीक है, मूसी रानी का किला कई मंजिला है बाबू? तो 2 मंजिला है। ठीक है, कितना मंजिला है? 2 मंजिला है। ठीक है, देखिए समझना ये है कि मूसी रानी का किला कई मंजिला है? तो 2 मंजिला है। ठीक है, कई मंजिला है बाबू? तो 2 मंजिला है। ठीक है, मूसी रानी का किला कई मंजिला है बाबू? तो 2 मंजिला है। ठीक है, देखिए आपको ये पूछेगा तो पूछेगा बाबू। ठीक है, ये हर हाल में पूछेगा, आपको कोई भी एग्जाम दीजिए पूछेगा तो पूछेगा। ठीक है, तो याद करने वाली बात ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बार बार रिपीट यही कारण करते हैं ना कि मूसी रानी का जो किला है बाबू, मूसी रानी का किला उसका जो निर्माण कराया था महाराजा विनय सिंह ने वर्ष 1815 ईस्वी को राजस्थान के अलवर जिले में मूसी रानी के छतरी का निर्माण कराया था वर्ष 1815 ईस्वी में। कब कराया था? वर्ष 1815 ईस्वी में। अब ध्यान देने वाली बात ये रहा कि पहले जो महाराजा विनय सिंह थे अपने पिता के यादगार में यानी बख्तावर सिंह के यादगार में ये स्मृति के रूप में ये मूसी रानी का किला का निर्माण कराया था। ठीक है, मूसी रानी किला का निर्माण कराया था। बट हुआ क्या कि उनकी जो पत्नी थे मूसी रानी के छतरी, उनका नाम मूसी रानी नाम था। जो महाराजा विनय सिंह के जो पत्नी थे उनका मूसी रानी नाम था। तो मूसी रानी के नाम पर जब वो डेथ किए ना, तो वो जो मूसी रानी का जो छतरी था वो उनके नाम बदल कर का नाम रख दिया गया था बाबू, तो मूसी रानी के छतरी का नाम रख दिया गया था। ये कई मंजिला है बाबू? तो 2 मंजिला है। कई मंजिला है बाबू? तो 2 मंजिला है। ठीक है, यदि पहली मंजिल का बात किया जाता है बाबू, यदि पहली मंजिल का बात किया जाता है तो पहली मंजिल जो है बाबू, जो पहला मंजिल है, जो
पहला फ्लोर है जो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। कौन पत्थर से बना हुआ है बाबू? तब बलुआ पत्थर से बना हुआ, ठीक है। पहला मंजिल कौन पत्थर से बना हुआ है बाबू? तब बलुआ पत्थर से बना हुआ, ठीक है। और दूसरी मंजिल का जो बात किया जाता है, दूसरी मंजिल का जो बात किया जाता है वो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। देखिए यदि ऊपरी मंजिल का बात करते हैं ना, ऊपरी मंजिल का जो बात किया जाता है उसमें अभी भी रामायण और अभी भी सबसे ऊपरी मंजिल में अभी भी रामायण और महाभारत का चित्र मिलता है बाबू, अभी भी रामायण और महाभारत का चित्र बने हुए मिलते हैं, ठीक है। तो मूसी रानी का जो छतरी का निर्माण कौन कराया था? महाराजा विनय सिंह ने करवाया था। कब कराया था बाबू? तो वर्ष 1815 ईस्वी में राजस्थान के अरवल जिला में मूसी रानी के छतरी का निर्माण कराया था, ठीक है। इसमें जो पहले अपने पिता के यादगार में यह बनाया गया था, बट नाम बदल कर इसको क्या कर दिया गया बाबू? मूसी रानी के छतरी। ये कई मंजिला है बाबू? तो 2 मंजिला है, ठीक है। पहली मंजिल पर बलुआ पत्थर का निशान बलुआ पत्थर से बना हुआ है, दूसरी मंजिल पर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है। यदि सबसे ऊपरी मंजिल की बात करते हैं बाबू तो उसमें अभी भी रामायण और महाभारत में जितने भी चित्र हैं उसमें बने हुए हैं, ठीक है। इसमें कुल कितना खंबा है बाबू? तो 80 खंबा। इसमें कुल कितना खंबा है बाबू? तो 80 खंबा है, ठीक है। तो बोला जाता है मूसी रानी के छतरी में कुल कितना खंबा है बाबू? तो 80 खंबा है, ठीक है, 80 खंबा है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। अब आता है बाबू फतेह सागर, ठीक है, फतेह सागर। यानी फतेह सागर का नाम पूछा जा रहा है ना, तो फतेह सागर का नाम, ठीक है, फतेह सागर। देखिए फतेह सागर का जो निर्माण कराया था बाबू महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। जो फतेह सागर का निर्माण महाराणा फतेह सिंह ने वर्ष 1678 ईस्वी को राजस्थान के उदयपुर जिला में फतेह सागर का निर्माण कराया था बाबू, फतेह सागर का निर्माण कराया था। देखिए आपको ध्यान देने वाली बात ये है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है ना कि फतेह सागर का निर्माण कौन कराया था? तो निर्माण जो कराया था बाबू महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। कौन कराया था? महाराणा फतेह सिंह ने वर्ष 1678 ईस्वी को राजस्थान के उदयपुर जिले में फतेह सागर का निर्माण कराया था बाबू, ठीक है। देखिए ये जो है बाबू ये किनके नाम फतेह सागर जो है बाबू किनके नाम पर पड़ा है इसका नाम? तो उदयपुर और जो मेवाड़ के राजा थे बाबू, उदयपुर और मेवाड़ के जो राजा थे ना, उदयपुर और मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा फतेह सिंह के नाम पर फतेह सागर का रखा गया था, ठीक है। तो याद करने वाली बात यह है कि फतेह सागर का निर्माण कौन कराया था? महाराणा फतेह सिंह ने करवाया था। कब कराया था? तो 1678 ईस्वी को राजस्थान के उदयपुर जिला में फतेह सागर का निर्माण कराया था, फतेह सागर का निर्माण कराया था, ठीक है। यदि इसका आकार की बात किया जाता बाबू तो जस्ट लाइक एक नाशपाती की तरह है। नाशपाती का नाम सुने ना, जस्ट लाइक एक नाशपाती की तरह है, ठीक है। तो फतेह सागर का जो आकार है कैसा है बाबू? तो नाशपाती की तरह है, ठीक है। इसमें 3 छोटे छोटे द्वीप भी है। पहला द्वीप को बोला जाता है नेहरू पार्क, दूसरा द्वीप को बोला जाता है उदयपुर और तीसरा द्वीप को बोला जाता है वेधशाला, ठीक है। तो जो फतेह सागर का निर्माण कौन कराया था? तो महाराणा फतेह सिंह ने 1678 ईस्वी को राजस्थान के उदयपुर जिला में फतेह सागर का निर्माण कराया था। इसका जो उदयपुर और जो इसका जो नाम पड़ा था बाबू, उदयपुर और मेवाड़ के जो राजा थे फतेह सिंह ने, इन फतेह सिंह के नाम पर इसका फतेह सागर का नाम पड़ा था बाबू। इसका जो आकार है नाशपाती है, इसका जो आकार है नाशपाती का है। ये जो इसमें फतेह सागर में 3 छोटे छोटे द्वीप भी हैं बाबू, 3 छोटे छोटे द्वीप भी हैं जिसको बोला जाता है नेहरू पार्क, उदयपुर
वेद सागर, ठीक है। इसका जो लंबाई है बाबू 4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका जो कितना स्क्वायर में फैला हुआ है बाबू, 4 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, ठीक है। इसका जो लंबाई है बाबू 2.4 किलोमीटर है। कितना? 2.4 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो लंबाई है बाबू 2.4 किलोमीटर है। इसका चौड़ाई है 1.6 किलोमीटर। इसका जो गहराई है बाबू 44 फीट है। कितना है बाबू? 44 फीट है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आता है जयसमंद या देवर झील। जयसमंद देवर झील। जयसमंद झील को ही बोला जाता है का बाबू? देवर झील। इसका जो निर्माण कराया था बाबू महाराजा जय सिंह ने करवाया था। इसका जो निर्माण कराया था बाबू महाराणा जय सिंह ने वर्ष 1961 ईस्वी को, वर्ष 1961 ईस्वी को राजस्थान के उदयपुर में जयसमंद झील का निर्माण कराया था बाबू, ठीक है। कब कराया था? तो वर्ष 1961 ईस्वी में, वर्ष 1961 ईस्वी में महाराणा जय सिंह ने राजस्थान के उदयपुर जिले में जयसमंद या देवर झील का निर्माण कराया था बाबू। जयसमंद को ही देवर झील का नाम जाना जाता है बाबू। जयसमंद को क्या बोला जाता है बाबू? तो देवर झील का नाम जाना जाता है, ठीक है। देखिए जयसमंद जो है बाबू, जयसमंद जो देवर झील है बाबू वो कहाँ है? तो राजस्थान के उदयपुर में। इसका निर्माण कौन कराया था? तो महाराणा जय सिंह ने 1961 ईस्वी को महाराणा जय सिंह ने राजस्थान के उदयपुर जिले में जयसमंद झील का निर्माण कराया था बाबू। जयसमंद को ही देवर झील के भी नाम से जाना जाता है बाबू। देखिए जब यह इसका निर्माण हो रहा था, जब इसका पहली बार निर्माण कराया गया था ना, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील थी, ठीक है। यह दुनिया की सबसे बड़ी झील थी बाबू। तो यदि आपको कोई बोला जाता है कि यह जब यह पहली बार निर्माण कर बनाया गया था, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी झील हुआ करता था। जयसमंद या देवर झील जो है बाबू सबसे बड़ी झील थी बाबू। इसका जो लंबाई है बाबू, इसका जो लंबाई है वो 9 मील है। कितना है? 9 मील यानी 14 किलोमीटर है, ठीक है। इसका 9 मील यानी 14 किलोमीटर है, ठीक है। इसका जो कहाँ तक फैला हुआ है बाबू? तो इसका जो फैला हुआ है 87 किलोमीटर स्क्वायर तक जयसमंद झील 87 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। इसकी जो गहराई है बाबू यानी लगभग 49 मीटर है। इसकी लंबाई कितना है बाबू? गहराई कितना है? तो 49 मीटर है, ठीक है। क्या है बाबू? 49 मीटर है। जब ये निर्माण हो गया था बाबू, इसका जब निर्माण कराया था महाराणा जय सिंह ने, तो बनने के बाद महाराणा जय सिंह ने बांध के चारों ओर घूमा, ठीक है। घूमते घूमते इसमें जितना भी दान पुण्य किया और अपनी वजन के बराबर सोना दान किया था बाबू। राजा जय सिंह ने जब जयसमंद झील का निर्माण करवाया था 1961 ईस्वी में, तब ये जो थे बांध के चारों ओर घूमे थे और घूमने के बाद कुछ दान पुण्य किए और अपने वजन के बराबर सोना दान किया था, ठीक है। तो जयसमंद झील का निर्माण कौन कराया था बाबू? महाराणा जय सिंह ने करवाया था। कब कराया था? 1961 ईस्वी में। कहाँ कराया था? तो राजस्थान के उदयपुर जिले में कराया था। इसकी गहराई कितनी है बाबू? 49 मीटर है, यानी बोल सकते हैं 160 फीट है, यानी 160 फीट बोल सकते हैं हम लोग। चलिए बाबू अब आते हैं दीघ महल में। कौन? दीघ महल। अब आते हैं बाबू दीघ महल में, ठीक है। दीघ महल का जो निर्माण कराया था बाबू राजा बदन सिंह ने करवाया था, ठीक है। दीघ महल का निर्माण कौन कराया था बाबू? राजा बदन सिंह ने राजस्थान के दीघ जिले में दीघ महल का निर्माण कराया था। ये जो है बाबू जो दीघ महल है एक हिंदू शैली का है, ठीक है। एक हिंदू शैली का महल है बाबू, ठीक है। महल मतलब पहले से, ठीक है। यदि आपको कोई बोलेगा कि दीघ महल का निर्माण कौन कराया था बाबू? तो राजा बदन सिंह ने 1725 ईस्वी को राजस्थान के दीघ जिले में दीघ पैलेस का निर्माण कराया था। और ये जो दीघ पैलेस का जो शैली है बाबू वो हिंदू शैली है। कैसा है बाबू? हिंदू शैली है,
ठीक है। कैसा है बाबू? तो हिंदू शैली है, ठीक है। तो दिग महल का निर्माण कौन कराया था बाबू? राजा बदन सिंह ने 1725 ईस्वी में राजस्थान के दिग जिले में दिग महल का निर्माण कराया था। अब बात यह है कि भारत में हिंदू शैली का एकमात्र महल है बाबू, ठीक है। भारत में हिंदू शैली का दिग पैलेस एकमात्र महल है। इसका निर्माण 1725 ईस्वी में राजा बदन सिंह के द्वारा राजस्थान के दिग जिले में दिग महल का निर्माण कराया गया था। अब आते हैं बाबू सहेलियों की बारी, ठीक है। सहेलियों की बाली। देखिए बाबू, इस सहेलियों का जो बाली है ना, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो राजा जो थे फतेह सिंह, जो महाराणा फतेह सिंह ने 1678 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले में सहेलियों की बारी का निर्माण कराया था। होता क्या था ना कि सहेलियों की बारी का मतलब होता है कि जितने भी सहेली हैं उसको एक जगह इकट्ठा करने के लगी या फिर समूह को बनाने के लगी सहेलियों की बारी का निर्माण कराया था। कौन कराया था? तो महाराणा फतेह सिंह ने 1678 ईस्वी को राजस्थान के उदयपुर जिले में सहेलियों की बारी का निर्माण कराया था। इसमें 48 उबतियों के समूह था बाबू। सहेलियों के बारे में कितने फ्रेंड थे बाबू? सहेलियों के बारे में कितने फ्रेंड थे? तो 48 फ्रेंड थे, ठीक है। ये 48 को लगी ना सहेलियों की बारी का निर्माण 1678 ईस्वी में महाराणा फतेह सिंह ने राजस्थान के उदयपुर जिले में सहेलियों की बारी का निर्माण कराया था, ठीक है। अब इसमें जो है बाबू, इसमें बहुत ही सारा हाथी के आकार का फव्वारा यानी झरना है, ठीक है। इसमें बहुत ही सारा हाथी के आकार का फव्वारा शामिल किया गया था। चलिए आज यहाँ तक रहने देते हैं बाबू, फिर कल देखते हैं।